दोस्तों, हमारा देश भारत ना जाने कितने विविधताओं से भरपूर है। भारत ना तो पहाड़ों और समुद्रों के लिए उज्जवल है, बल्कि कई नदियों का संगम भी है। गंगा और यमुना नदी के उद्गम स्थान के साथ साथ हमारा देश भारत सरस्वती नदी जैसी पौराणिक नदी को अपने नक्शे में शामिल करने का गवाह भी है। हमारे देश में सदियों से ना जाने कितनी संस्कृतियों का जन्म हुआ और विलुप्त हो गईं, लेकिन नदियाँ अपना पवित्र जल सभी के कल्याण को देती गईं और आज भी अपने जल से सबको सराबोर करने में लगी हुई हैं। माना जाता है कि प्रयागराज में त्रिवेणी का संगम होता है। त्रिवेणी यानी तीन नदियाँ, गंगा, जमुना और सरस्वती। गंगा और यमुना को तो प्रयागराज में मिलते हुए सब देखते हैं, पर सरस्वती नदी पर लोगों के कई तरह के भ्रम हैं। परंतु कई लोगों का कहना है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप में पहुंचकर प्रयाग पहुंचती है और यहां आकर गंगा और यमुना के साथ संगम करती है। और कई लोगों का कहना है कि सरस्वती नदी का तो यहां पर कोई वजूद ही नहीं है और यह केवल एक मिथकीय धारणा है। दोस्तों, ये शोध का विषय है कि क्या सचमुच सरस्वती नदी कभी प्रयागराज पहुंचकर गंगा और यमुना में मिली थी? अगर नहीं, तो त्रिवेणी को संगम क्यों कहा जाता है? सरस्वती नदी को पुराणों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इस नदी को देवी की तरह पूजा जाता है। पुराणों में बताया गया है कि ये नदी आज भी बह रही है, लेकिन आज ये नदी किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन विज्ञान के अनुसार आज से सैकड़ों साल पहले धरती पर यह नदी थी, लेकिन आज ये नदी विलुप्त हो चुकी है। शास्त्रों की माने तो सरस्वती नदी एक श्राप के कारण लुप्त हो गई थी और इसी कारण यह आज दिखती नहीं है। ऐसी ही एक और कथा के अनुसार इस नदी को प्राप्त एक वरदान के कारण यह विलुप्त होकर आज भी अस्तित्व में है। इसी वरदान की वजह से प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सरस्वती नदी धरती पर कैसे आई और क्यों विलुप्त हो गई, और आखिर माता सरस्वती को किसने श्राप दिया था, जानेंगे आज इस वीडियो में। इसलिए अंत तक बने रहिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, माँ सरस्वती धरती पर कैसे आई और क्यों आज इस शास्त्रों और पुराणों में सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया है? ज्ञान की इस देवी ने एक बार ऐसा काम किया था कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस एक गलती के कारण देवी सरस्वती को ऐसा श्राप मिला कि धरती पर नदी बनकर उनको उतरना पड़ा। इसी श्राप के कारण यमुना और गंगा जी नदी बनकर धरती पर आई और लक्ष्मी जी यानी विष्णु प्रिय वृंदा तुलसी का पौधा बनकर आई। पुराणों की कथा के अनुसार इन दिनों गंगा, यमुना, सरस्वती विष्णु जी के साथ रहा करती थी। एक बार गंगा ने भगवान विष्णु से कहा था कि आप तो लक्ष्मी और सरस्वती को तो ज़्यादा स्नेह करते हैं। इस बात को लेकर गंगा और सरस्वती के बीच वाद विवाद होने लगा। दोनों के बीच वाद विवाद बहराता देख विष्णु जी वैकुंठ से बाहर चले गए। इसी बीच देवी लक्ष्मी ने गंगा और सरस्वती को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन देवी लक्ष्मी को संभवता नहीं थी। देवी सरस्वती का क्रोध बढ़ता गया। सरस्वती ने आवेश में आकर देवी लक्ष्मी को श्राप दिया कि आप निर्विकार भाव से हमारे विवाद को देख रही हैं, इसलिए जड़ पौधा बन जाएं। देवी सरस्वती ने उसके बाद गंगा को श्राप दे दिया कि आप नदी बनकर पृथ्वी पर जाओ और पापी मनुष्यों के पाप समेटो। सरस्वती के इस व्यवहार से देवी लक्ष्मी तो शांत रहीं, लेकिन गंगा ने भी क्रोध में आकर माता सरस्वती को श्राप दे दिया कि तुम भी पृथ्वी पर नदी बनकर पापियों के पाप का भागी बनोगी। इसी बीच भगवान विष्णु वैकुंठ लौट आए। भगवान विष्णु ने देवियों के आपस में दिए हुए श्राप को जाना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। भगवान विष्णु ने देवियों को समझाकर उनका क्रोध शांत किया और तब उन्हें गलतियों का एहसास होने लगा। उसके बाद सभी देवियों ने श्राप से मुक्तियों का इलाज जानना चाहा। भगवान विष्णु ने कहा, श्राप का फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन कलयुग के 10,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद आप सभी देवियां पृथ्वी लोक से वैकुंठ पर आकर वास करेंगी और वास्तविक रूप में मिल जाओगी। इस बीच आपको अपने अंचल से नदियों के रूप में अवतरित होना पड़ेगा और देवी लक्ष्मी तुलसी का पौधा बनेंगी। माना जाता है कि देवी सरस्वती अब अपने लोक वैकुंठ लोक वापस लौट चुकी हैं और अब गंगा के स्वर्ग लौटने की तैयारी चल रही है। इस बात का भी उल्लेख है कि बलराम ने द्वारिका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी और युद्ध के बाद यादवों के पार्थिव शरीर को इसमें बहा गया था।
यानी कि तब इस नदी में इतना प्रवाह था कि इससे यात्राएं भी की जाती थीं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि ऐसा कौन सा श्राप था कि जिसके कारण सरस्वती माता लुप्त हो गईं। किंवदंतियों के अनुसार भगवान गणेश ऋषि व्यास के कहने पर जब वेदों की रचना कर रहे थे, तब सरस्वती नदी के वेग के स्रोत से ऋषि को मंत्रोच्चारण में दिक्कत आ रही थी। इसी से क्रोधित होकर वेद व्यास ने सरस्वती नदी को श्राप दे दिया था कि वे आगे जाकर किसी को दिखाई नहीं देंगी। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ एक पत्थर है जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे भी प्राचीन कथा है। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे, तब रास्ते में सरस्वती नदी मिली। पांडव नदी को लांघकर पार नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि सरस्वती एक स्त्री हैं, उन्हें लांघना न्याय संगत नहीं होगा। ऐसे में भीम ने नदी के ऊपर एक पत्थर रख दिया और तब जाकर पांडवों ने पत्थर के सहारे नदी को पार किया। दोस्तों, आज भी ये पत्थर भीमपुर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार सरस्वती एक विशाल नदी थी। पहाड़ों को तोड़ती हुई मैदान से निकलती हुई अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। आदिकाल से इसमें हमेशा जल रहता था। सरस्वती नदी गंगा नदी की ही तरह उस समय एक विशाल नदी हुआ करती थी। उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल में सरस्वती नदी का पानी कम था, लेकिन बरसात के मौसम में इसमें पानी आ जाता था। भू गर्मी बदलाव की वजह से सरस्वती नदी का पानी गंगा में चला गया। कई विद्वान मानते हैं कि इसी वजह से गंगा के पानी की महिमा हुई। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती नदी का पानी गंगा में चला गया। इसी वजह से गंगा नदी का पानी सरस्वती नदी में प्रभावित होने लगा। इसी वजह से प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम माना जाता है। क्या कहता है रिसर्च? सरस्वती नदी के अस्तित्व की बात की जाए तो अलग अलग शोध बताते हैं कि इसके अस्तित्व को शास्त्र, पुराण और विज्ञान सभी ने माना है। एक रिसर्च में बताया गया है कि लगभग 5500 साल पहले सरस्वती नदी भारत के हिमालय से निकलकर हरियाणा, राजस्थान व गुजरात में लगभग 1600 किलोमीटर तक बहती थी और अंत में अरब सागर में विलीन हो जाती थी। अब जानते हैं कि कहाँ से हुआ सरस्वती नदी का उद्गम। महाभारत में मिले एक वर्णन के अनुसार सरस्वती नदी हरियाणा के यमुनानगर के थोड़ी ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों के थोड़ा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से निकलती थी। आज भी लोग इस स्थान को तीर्थ स्थल के नाम से मानते हैं और वहां जाते हैं, किंतु बद्रीनाथ नामक स्थान से बहने वाली नदी बहुत दूर दूर तक नहीं जाती। एक पतली धारा के रूप में जगह जगह दिखाई देने वाली नदी को लोग सरस्वती नदी मानते हैं और उसे पूजते हैं। दोस्तों, कई वैज्ञानिक खोजों से पता चलता है कि एक समय ऐसा था जब सरस्वती नदी के आसपास के स्थलों में भूकंप आए और जमीन के नीचे के पहाड़ ऊपर उठ गए। तब सरस्वती नदी का जल पीछे की ओर चला गया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।